हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की नई परीक्षा तिथि के बारे में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा आखिरकार कब तक होगी, संभावित तारीख पर चर्चा होगी और कौन सी ऐसे अड़चनें हैं जो 69,000 तीसरी चयन सूची में बाधा बन सकती हैं। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत क्या होने वाला है कि कल की डेट में परीक्षा जो है वो स्थगित की जा चुकी है। अब नई परीक्षा तिथि का ऐलान नहीं हुआ है। इसके पीछे की एक खास वजह दोस्तों है, मैंने वीडियो सेशन में भी आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम है, कौन से एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम, वो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या कर सकते हैं। क्योंकि शासन स्तर पे ये है कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम और ये परीक्षा दोनों लड़े ना, यानी कि या तो परीक्षा जो एडेड जूनियर की है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पहले करवा ली जाए या तो फिर बाद में करवा ली जाए। क्योंकि एग्जैक्ट जो डेट है वो अभी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की अनाउंस्ड नहीं हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है कि आखिरकार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कब करवाई जाए। देख सकते हैं एक अपडेट के माध्यम से प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए 18 अप्रैल को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से सहायक अध्यापक के 1504, प्रधानाध्यापक के 390 पदों के भर्ती के लिए 18 अप्रैल को परीक्षा संभावित थी, लेकिन इसके बाद यह अगले महीने मई में होने की संभावना है। दरअसल ठीक अगले दिन 19 अप्रैल को कई जिलों में पंचायत चुनाव का मतदान था। इसको देखते हुए परीक्षा टाल दिया गया। विशेष सचिव आरवी सिंह ने परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा का नया कार्यक्रम अभी घोषित नहीं है, इसलिए भर्ती परीक्षा की भी नई तारीख घोषित नहीं हुई है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा से पहले या ठीक उसके बाद यह इम्तिहान कराया जाएगा। देखिए, प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त में कुल मिला के 3,35,000 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। 18 अप्रैल को प्रस्तावित थी और ये टाल दी गई है। तो मतलब अब मई में यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले या खत्म होते ही इम्तहान होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम के बाद या तो करवाएं या उसके जस्ट पहले करवा ले। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट वगैरह है वो 2, 3, 4 तक ये सब आपाधापी बंद हो जाएगी। फिर इसके क्या है, 5 से 10 के बीच अगर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो जाता है उसकी स्टार्टिंग, तो मे बी ये एग्ज़ाम ना करवा पाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो पहले ही करवा लेंगे। अदरवाइज अगर यूपी बोर्ड का जस्ट पंचायत चुनाव के बाद स्टार्ट हो जाएगा इम्तहान, तो इसके बाद मई लास्ट तक ये चला जाएगा। बस इससे ज़्यादा इफ बट की कंडीशन नहीं होने वाली है, क्योंकि सबसे प्राथमिकता पर आपकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 1 महीना आपको क्लियर कट मिल गया है कायदे से जी तोड़ मेहनत करने के लिए। तो पढ़ते रहिए और इंतज़ार मत करिए नई डेट का। आप ये मोटा माटी मान के चलिए कि मई में आपके एग्ज़ाम हो जाना है, या तो स्टार्टिंग में या तो एट लास्ट। तो क्या बचा, 1 महीने का ही वक्त तो बचा। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रदेश के हज़ारों अभ्यर्थियों की मांग क्या है। देखिए, लखनऊ से अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रदेश के हज़ारों अभ्यर्थियों की मांग है कि विवादित प्रश्नों से संबंधित मामला माननीय न्यायालय से निस्तारित होने के पश्चात ही रिक्त सीटों पर भर्ती की जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी में विवादित प्रश्नों से संबंधित प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों का कहना है कि 9 फरवरी को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जज सुनीता अग्रवाल की बेंच में ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन किसी कारणवश 2 माह से जजमेंट डिलीवर नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी ने जो रिक्त पदों पर तीसरी चयन सूची जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के हजारों छात्र छात्राओं का कहना है कि उत्तर कुंजी मामले में लगभग 3 से 4 ऐसे प्रश्न हैं जिनके एक ही प्रश्न
के कई विकल्प सही हैं। प्रश्न पुस्तिका में ऐसे कोई प्रश्न हैं जो पहले भी अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, लेकिन परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जारी उत्तर कुंजी में उन प्रश्नों को उत्तर गलत माने गए हैं। छात्रों से संपर्क करने पर पता चला कि एक ही प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही हैं। काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे याचिकाकर्ता अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि उच्च न्यायालय से फैसला आने के पश्चात ही शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग करवाई जाए और तीसरी सूची जारी की जाए, ताकि बहुत से छात्र जो कि कुछ नंबरों से शिक्षक भर्ती से बाहर हैं, यदि उच्च न्यायालय से जल्द फैसला आ जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो योग्य भी हैं, उन अभ्यर्थियों का गुणांक भी काफ़ी अधिक है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रश्नों की ऑथेंटिक साक्ष्य जो कि SCRT और NCRT पुस्तकों में भी प्रश्न के उत्तर सही लिखे हैं। देखा जाए तो प्रश्नों से संबंधित सभी साक्ष्यों को कोर्ट में लगा दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ उत्तर कुंजी मामला एक प्रकार से तीसरी चयन सूची के लिए एक अड़चन है, क्योंकि ऑर्डर नहीं आया। इसके पहले अगर तीसरी चयन सूची जारी हो जाती है और ऑर्डर अगर अभ्यर्थियों के या पिटिशनर्स के कुछ अनुरूप आता है, तो फिर से कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन की कंडीशन मतलब आ जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ी बाधा है कि ऑर्डर के पहले करवाई जाए या बाद में करवाई जाए। हालांकि शासन स्तर पर अभी ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि शासन स्तर पर ये चीज़ें नहीं हैं। अदरवाइज मंत्री जी के द्वारा अवश्य ही कह दिया जाता कि माननीय न्यायालय में एक मामला रिजर्व है, उसको ऑर्डर आ जाए उसके बाद ही हम करवाएंगे। यहाँ पर शासन स्तर का यही विचार था कि करवा लिया जाए, लेकिन पंचायत चुनाव के चलते ये वैसे भी एक्सटेंडेड होने की लगभग कगार पर है, चूँकि पंचायत चुनाव के बाद ही यहाँ पर काउंसलिंग हो पाएगी, ऐसा आला अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है। अब अगर पंचायत चुनाव के बाद यहाँ पर ये तीसरी चयन सूची जारी होती है, तो इसके पहले आपका अप्रैल माह में ऑर्डर भी आ जाएगा। तो ऐसे में जो ये अभ्यर्थी हैं, इनकी भी मांग पूरी हो जाएगी और कुल मिलाकर सारे के सारे अभ्यर्थियों को, अगर देखिए पिटिशनर बेस्ड कोई रिलीफ या आंसर की मैटर में कोई चीज़ निकल के आती है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को वेरीफाई कर लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तब तो इन जैसी पटरी पर चीज़ें चल रही थी वैसी चलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए ये एक अपडेट है कि उत्तर कुंजी मामला भी यहाँ पर आड़े हाथों आ रहा है तीसरी चयन सूची जारी करने में। हालांकि आला अधिकारी के माध्यम से जो चर्चा है वो इस मुद्दे पर नहीं हुई है, अदरवाइज कोई रिस्पांस जरूर आता कि आखिरकार अधिकारी क्या सोचते हैं। अब देखते हैं उत्तर कुंजी मामले में क्या कुछ होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी भी लगातार सवाल करते रहते हैं, जिनका 1 से 2 नंबर से रुका है, कि उत्तर कुंजी मामले में क्या राहत मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर रिजर्व है। अगर जज साहिबा चाहती हैं तो उनके द्वारा रिलीफ दिया भी जा सकता है और ऐसे में अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्तियाँ भी मिल सकती हैं, जो कि 1 से 2 नंबर से रुक रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो MRC अभ्यर्थी भी लगातार पीड़ित हैं और वो भी परेशान हैं कि MRC मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, और उनका कहना है कि आरक्षण संबंधी विसंगतियों के चलते पहली और दूसरी चयन सूची को निरस्त करके यहाँ पर फाइनल चयन सूची निकाली जाए और उसके आधार पर यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह करवाई जाए। लेकिन MRC का भी मैटर वहाँ पर चलता रहेगा। और देखिए, अभी सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, इस प्रकार से ये एक्सटेंडेड होता रहेगा। MRC से देखिए, जब तक ऑर्डर नहीं आया जाएगा तब तक यहाँ पर कोई विपरीत चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और 69,000 के लेटेस्ट अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।